दोस्तों 2021 के लिए सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है। आप सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। डेट शीट तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से तो एग्जाम डिले हैं। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जो पीछे एग्जाम होते थे और इस वाली डेट शीट में। एक तो ये है कि जो सीबीएसई की परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में होगी। जी हाँ, 2 शिफ्ट में होगी। टाइम में भी चेंजेस किया गया है। पहले जो टाइम था वो टाइम नहीं रहा। कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, लेकिन एक काम करिए, पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं डेट शीट है। डेट शीट के हिसाब से हम देखें, चूंकि पहले घोषणा की जा चुकी थी, लेट एग्जाम है अब की बार, और जो पहला एग्जाम है बेटा वो 4 मई को होना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला एग्जाम 4 मई को होगा, 4 मई को। और जो टाइम है पहली शिफ्ट का 10:30 से 1:30 बजे तक टाइम है, और दूसरा जो टाइम है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का। सुबह भी एग्जाम होगा, शाम को भी एग्जाम होगा। चूंकि अब की बार इतना कुछ बर्डन हो गया है और एग्जाम 11 जून को समाप्त हो रहे हैं। मतलब 4 मई को स्टार्ट है और 11 जून को समाप्त हो जाएंगे। सबसे जो पहला पेपर है वो हमारा इंग्लिश का है। मैं 12th की डेट शीट की बात कर रहा हूं, 10th क्लास की डेट शीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 12th क्लास की है। तो एक ये हो गया है कि जो पहले आपका टाइम जो 9 बजे हुआ करता था वो 10:30 बजे का समय हो गया है। दूसरी शिफ्ट में भी एग्जाम है बेटा। और अब की बार ये भी खास बात है, क्योंकि जो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, सिलेबस में भी कटौती की गई है। इसका मतलब पैटर्न और संख्या तो वही रहेगी क्वेश्चन की, लेकिन कुछ ऐसे सिलेबस हैं, जो चैप्टर हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप लाइक तो करेंगे ही, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है जो 110% आएंगे उसके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगी। और भी वीडियो है इस चैनल पर, आप देखिएगा। बेटा दूसरा जो आपका एग्जाम है फिर 5 मई को है, मतलब 4 को है, 5 को है। लेकिन जो 4 को एग्जाम है उन बच्चों का 5 को नहीं है, क्योंकि 5 तारीख को जो एग्जाम है वो ऐसे हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है। और जो पहला एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में वो हमारा 6 मई को होगा। 6 मई को उसमें लैंग्वेज का है, जैसे नेपाली, ऑटोमोटिव, इस तरीके के, उड़िया लैंग्वेज है, कुचिपुड़ी है, इस तरीके के एग्जाम होंगे। फिजिकल एजुकेशन का है आपका 8 मई को 10:30 से 1:30 बजे। उसके बाद अगला एग्जाम 8 के बाद 9 की छुट्टी है ना, संडे है। और 10 तारीख को मंडे को एग्जाम है, इंजीनियरिंग का है, फूड प्रोडक्शन का है, मीडिया का है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का है। 11 तारीख को एग्जाम है टाइपोग्राफी और फैशन स्टडीज का। उसके बाद 12 मई को एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में आप देखिए बहुत कम एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं, जैसे फिर दूसरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2:30 से 5:30 बजे के लिए बीच में रखी गई है। और साइंस वाले बच्चों का जो पहला एग्जाम है 12th का फिजिक्स का है 13 मई को। फिजिक्स का जी हाँ कोड है 042। केमिस्ट्री का होता है 043। तो पहले इंग्लिश आ गया है, 4 तारीख को इंग्लिश हो गया। 4 के बाद सीधे 13 तारीख को है हमारे बच्चों को जो नीट और आईआईटी जेईई देने वाले हैं। 13 तारीख को फिजिक्स होगा, अप्लाइड फिजिक्स हो या फिजिक्स, 13 तारीख को है। और चूंकि ये मई है तो इससे पहले प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अपने प्रैक्टिकल का ध्यान रखिएगा, अपडेट वगैरह का। 15 मई को एग्जाम है बेटा। उसके बाद में सैटरडे को, उसमें मास मीडिया वगैरह वो सारी चीजें रखी गई हैं। 2:30 बजे का जो टाइम है उसमें लैंग्वेज है। 17 मई को अकाउंटेंसी है। और जो केमिस्ट्री का यानी कि मेरे सब्जेक्ट का जो एग्जाम है 043 केमिस्ट्री, वो 18 मई को है। 18 मई को 10:30 बजे से लेकर के आपका 1:30 बजे तक। और इसके लिए मैं आपको सैंपल पेपर भी दे रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे। जब आप देख रहे होंगे तो शायद तब मैंने वो लिंक यहां पर डाल दिया होगा पेपर का। 2 पेपर मैं आपको दूंगा बेटा। 19 मई को पॉलिटिकल साइंस का है और 20 मई को आपके उर्दू का है। 22 मई को एग्जाम है आपका पेंटिंग वगैरह का। फिर बायोलॉजी वाला, चूंकि बायोलॉजी का कोड 044, देखिए फिजिक्स 42, केमिस्ट्री 43, बायोलॉजी 44, वो 24 को है। तो जिसके पास जिन्होंने नीट देना है उनका पहला हो गया 4 को, फिर हो गया 13 तारीख को, फिर हो गया 24 तारीख को एग्जाम उनका, फिर 25 को इकोनॉमिक्स है, 27 को फ्रेंच है। और यहाँ जो शाम के एग्जाम है वो सब
एडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं वो हैं 29 मई को हमारा इंफॉर्मेटिक जो कंप्यूटर साइंस वगैरह है उनका है, 31 मई को हमारा हिंदी का है, हिंदी कोर, और IIT JEE वालों के लिए 1 जून को मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 041 कोड है। 1 जून को 10:30 से 1:30 बजे मैथमेटिक्स का एग्जाम है। 2 जून को ज्योग्राफी है, फिर आपका 3 जून को टूरिज्म वगैरह है, 4 जून को पंजाबी बंगाली जो लैंग्वेज है उनका है, और फिजियोलॉजी है 5 जून को, 7 जून को होम साइंस का होगा, 8 जून को मार्केटिंग वगैरह का एग्जाम है, और 9 जून को योगा ग्राफिक्स इनका है। ह्यूमैनिटीज वालों का हिस्ट्री का एग्जाम है 10 जून को, और 11 जून को लास्ट एग्जाम है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है ये सारी चीजें। और बाद में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, नीचे साइन है डॉक्टर श्याम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी डेट शीट बनाई गई, बहुत लंबा नहीं खींचा गया, इससे ज्यादा छुट्टी क्या देंगे, 4 के बाद में 13 को दे रहे हैं, फिर आपको छुट्टी मिल रही है। हर एग्जाम में छुट्टी है, और वैसे इतनी छुट्टियां मिल चुकी है। पेपर का जो लेवल रहेगा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पेपर का लेवल इजी होगा अब की बार, कोरोना पेंडेमिक की वजह से आदेश है ये, ऊपर से सिलेबस घट गया, इससे अच्छा चांस क्या होगा। और सेल्फ स्टडी का खूब टाइम मिला है, इससे अच्छा मौका आपके हाथ में हो ही नहीं सकता जब आप 100% स्कोर कर सकते हैं, और टाइम तो काफी मिल ही गया है। मई में एग्जाम आज तक नहीं हुए CBSE के, तो ये पहला मौका है। आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सारी डिटेल देंगे। हम नीट IIT JEE की तैयारी कराते हैं, तो जिन बच्चों को 2022 का फाउंडेशन कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप अभी है, उसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।